95% या फिर उससे ज़्यादा लोग एक गलत चीज़ को देख के बेस्ट जोन सिलेक्ट कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता नहीं है कि इलेक्ट्रिकल वाला दूसरे फील्ड में जा सकता है और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो है, पोस्ट पर डिपेंड करता है। आओ हम उस पर पहले बात करेंगे, फिर आपको बताऊंगा 5 ब्रांच वाइज टॉप जोन्स कौन सा हो सकता है। वर्स्ट जोन बताऊंगा जिसको आपको बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, बिकॉज कटअप क्या जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, कोई नहीं बता सकता। हम तो बस मैं 2018 में प्रिपरेशन कराया था, 24 में कराया, 25 में कराया, 26 में करा रहा हूँ। उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जो एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ, ताकि आपको एवरेज में अच्छा मिले। टॉप वाला पता नहीं भाई, किसी को नहीं पता, इवन आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको वर्स्ट जोन सेलेक्ट करने से बचा लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, फिर और एक मैं आपको और एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। बेसिक तो सबको पता है, जो आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर हैं, स्पेशली जो पहली बार पेपर देने वाले हैं, और जिसके वजह से क्या होता है उनका सिलेक्शन हो नहीं पाता है। नीचे कमेंट करिए अगर कोई, मैंने एक ना इनिशिएटिव लिया हुआ है, उस पर और एक वीडियो आएगा, बट मैंने एक इनिशिएटिव ऐसे लिया हुआ है कि मैंने कुछ टॉपिक्स, मेरे शॉर्ट देखो के पता लग जाएगा कि फ्री में आपको मैं कुछ कंटेंट दे रहा हूँ जो नेट पर अवेलेबल नहीं है, इवन पेड में भी नहीं है और फ्री में नहीं है, इस बात का गारंटी है। बिकॉज जो चीज़ें दूंगा मैं वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर है, और इतने टाइम से आरआरबी जे कोचिंग चल ही नहीं रहा है, तो कोई कैसे देगा जब टाइम ही नहीं, मतलब कम टाइम से चल रहा है। जितने भी आरआरबी जे कोचिंग स्टार्ट अभी चल रहे हैं आपका 2024 से ही स्टार्ट हुए हैं, मैं 2018 से करा रहा हूँ, उससे पहले ही मेरे को पता है उसके बारे में, मेरे पास 13 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। उसके बेस पर मैं आपको बताऊँगा क्या एग्जैक्टली आप लोग मिस्टेक करोगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले देखो पोस्ट यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिकल लिखा है। आप क्या सोचेंगे इलेक्ट्रिकल वाले खाली एलिजिबल होंगे? नहीं भाई, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, मैकेनिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है। मतलब क्या है, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, इन पोस्ट में आपका जॉब लग सकता है, इन पोस्ट में जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसीलिए आप जब फॉर्म भरेंगे उसमें नंबर ऑफ पोस्टें बहुत सारे आएंगे आपको, हालांकि जोन टू जोन वेरी करता है कि उस जोन में कितना वैकेंसीज है उस पोस्ट के लिए, उसके हिसाब से होगा। फिर हमारे पास क्या आता है, ये सिविल में एक लौता ऐसा है जो सिविल है, सिविल में खाली सिविल एलिजिबल है, बाकी कोई एलिजिबल नहीं। तो सिविल का फॉर्म भरेंगे आप, खाली सिविल का, और जो डिपोट वाला मैनेजर है उसको देख के भरे, और किसी को नहीं देख के भरना है, बिकॉज रिपोर्ट में सारे एलिजिबल हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इसी सब वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है, इसमें देखो इंजीनियरिंग ट्रैक मशीन में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सारे एलिजिबल हैं यहाँ पर। ये मैकेनिकल वाले में देखोगे आप, मैकेनिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है। ये देखेंगे आप मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल वाला यहाँ पर मशीनिंग, मैकेनिकल एलिजिबल है। ठीक है, फिर हमारे पास मैकेनिकल में देखोगे यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है। फिर यहाँ पर देखोगे एसएनटी में मैकेनिकल एलिजिबल नहीं होता है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल होता है, कंप्यूटर साइंस एलिजिबल होता है। डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट क्या होता है, सारे ब्रांच एलिजिबल हैं, चाहे आपका किसी ब्रांच से। तो इसको देख के आपको क्या करना है, जोन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, जोन गलत सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या जोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, जिससे कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी कम जाएगा। आप सिविल से हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इन 5 जोन में कोई सही जोन सिलेक्ट कर सकते हो। हाई चांस है, कंपैरेटिवली काफ़ी कम कट ऑफ आपको मिलेगा, लेकिन पढ़ाई करना पड़ेगा भाई, उसके लिए सौदा आपको बता रहा हूँ, ताकि आप फर्स्ट टाइमर हैं, सेकंड टाइमर हैं, आपका एग्ज़ाम क्रैक होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाए। हो जाएगा कोई नहीं बता सकता, जो बता रहा है आपको झूठी बता रहा है, चांसेस बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, जिससे सक्सेस पाने का परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाता है। फिर हमारे पास क्या आता है, मैकेनिकल का आता है। मैकेनिकल में ये टॉप 5 जोन्स हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिकल आता है, ये टॉप 5 जोन्स हैं। इनमें से किसी में भर सकते हो, आपकी मर्जी है, और इसी में ये टॉप 5 जोन्स आ सकता है, इसमें भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, वर्स्ट जोन आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस सेशन। लेट मी शेयर विद यू सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग जो फर्स्ट टाइमर या सेकंड टाइमर या फिर जिनका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, देखो यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जिसका 2-4 नंबर से रह गया, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेजॉरिटी बच्चे 80% बच्चे ना कभी भी कट ऑफ के आसपास भी नहीं रहते हैं। इनका स्कोर क्या रहता है, 40 या फिर 50 से नीचे ही रहता है। अगर आप इस कैटेगरी में हैं 100 में से, तो खुश हो जाइए, मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ, उसको अगर फॉलो करते हो तो ये 40 वाला 70 तक जा सकता है। इवन समटाइम्स अगर अच्छा पढ़ाई करे, लक थोड़ा साथ दे दिया, 85 तक भी जा सकते हो। मैंने खुद 85 स्कोर किया आरआरबी के एग्ज़ाम में, 2 बार आरआरबी के एग्ज़ाम दिया था पुराने हमारे टाइम में।
एक RRB 2014 में था 85 आया था, 2016 में था लगभग 76 पॉइंट समथिंग आया था, 6 या फिर 5, 76.65 या फिर 64 ऐसे कुछ आया था। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस बता रहा हूँ, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, मैं पढ़ा रहा था तो देखिए एग्ज़ाम दे के आ गया। जो 2016 में था वो तो NTPC का था, RRB NTPC, ठीक है, ASM वगैरह पोस्ट के लिए होता है। उसका तो मैंने फॉलो भी नहीं करा बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था सरकारी नौकरी में, इसलिए बिकॉज मेरे को नौकरी करना नहीं था, कुछ टाइम ही नौकरी करना था, उसके बाद छोड़ देना था और छोड़ भी चुका हूँ, नौकरी करता भी नहीं हूँ, बहुत साल हो गया, 8 साल हो गया लगभग, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर आपको ये वाला चाहिए 42-70 या 52-75 चाहिए तो स्ट्रेटजी को फॉलो करना। देखो आप अगर नेट पर सर्च करेंगे सारे बोलेंगे आपको, क्या बोलेंगे भाई बेसिक पढ़ो, फिर बोलेंगे PYQ करो, फिर बोलेंगे मॉक टेस्ट दो, फिर थोड़ा सा अच्छा कोई बोलेगा एनालिसिस करो कहाँ गलती कर रहे हो, फिर थोड़ा सा अच्छा बोलेगा भाई नोट्स बनाओ खुद का, फिर कोई बोलेगा रिवीजन करते रहो। ये सब कुछ चाहिए नहीं क्या? चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। मिस्टेक कहाँ होता है? मिस्टेक होता है यहाँ पर आप क्या नहीं करते हैं, आप ना खुद का स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं, आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते हैं तरीके से, सिर्फ याद करते हैं, लॉजिक क्लियर नहीं होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, समझ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं काफ़ी सारे। PIQ सॉल्व तो करते हैं, रट्टा मार लेते हैं, बस बेसिक क्लियर नहीं होता है, फंडामेंटल वीक होता है, इसलिए लॉजिक क्लियर होता है, इसलिए क्या होता है PIQ याद है लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता नहीं है आपसे, जिसकी वजह से क्या होता है आप यहाँ पर अटक जाते हैं या फिर इससे नीचे चले जाते हैं। तो क्या करना है, सारे सही तरीके से करना है, इसके लिए क्या चाहिए होगा, सही मटेरियल चाहिए होगा, सही स्ट्रक्चर्ड कंटेंट चाहिए होगा, एक्सपीरियंस वाले पर्सन से। अगर आपके पास है बहुत अच्छा है, नहीं है आई एम हियर टू हेल्प यू, बिल्कुल फ्री में लगभग बता सकते हो। और एक फ्री, और इसमें आएगा भी, फ्री भी है बट बिल्कुल सब पूरा फ्री नहीं कर सकते हैं, क्यों? बिकॉज भाई हमको भी खर्चा करना पड़ता है सिस्टम चलाने के लिए, कैसे करेंगे, बट इतना हम कर सकते हैं, आपको फ्री ही लगेगा। आ जाओ बात करते हैं, अगर आपको ये राइट तरीके से करना है। अच्छा यार और एक चीज़ बता दूं, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो RRB JEE या फिर डिफरेंट एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं जो सरकारी, क्या करें ऐसा स्पेशल, वो भी आपको बताऊँगा, जस्ट वेट। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपको स्ट्रक्चर्ड कंटेंट को फॉलो करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट 90 डेज़ का प्लान जिससे आपका एग्ज़ाम क्रैक होने का सौदा आपको मिल जाए, नीचे कमेंट करिए, मैं बना दूंगा। बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं ढंग से, उनके लिए ज़रूरत नहीं है। ढंग से मतलब क्या है, प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करने के लिए आपको ये पैकेज चाहिए होगा। इसमें क्या चाहिए, वीडियो कोर्स है, मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट 150 है, सारे वीडियो कोर्स मैंने पढ़ाया है, कंप्लीटली रिकॉर्डेड कोर्स है, अपने पेस के अकॉर्डिंग, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, वेट नहीं करना पड़ेगा क्लास कब आएगा, कोई टाइम पास नहीं, खाली पढ़ाई है। इसको फॉलो करो एंड सी द रिजल्ट। किसी भी मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो आप सॉल्व हो जाएगा। विदिन 30 days यू विल फील द डिफरेंस। कंपेयर करना, पहले जो पढ़ाई कर रहे थे अब जो कर रहे हो, डिफरेंस कहाँ पर है, यू विल फील द डिफरेंस माय डियर, इस बात का गारंटी है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर क्या मिलता है, नोट्स मिलता है, जीके का, जनरल साइंस का नोट्स मिलता है, मैथ्स के शॉर्टकट ट्रिक्स, मैंने 6 टॉपिक अपलोड कर दिया है, कुछ और टॉपिक अपलोड कर दूंगा। रीजनिंग मिलता है, पूरा वीडियो कोर्स, पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलता है इनका ये आपका की नोट्स मिलता है जीके का, और करंट अफेयर्स मिलता है लगभग लास्ट 1.5 साल का, हर महीने का आपको मॉक टेस्ट मिलता है, हिंदी इंग्लिश में है। प्राइस इसका आमतौर पर रहता है 699 अभी कुछ टाइम के लिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे एक बार लिंक जो दिया डिस्क्रिप्शन फर्स्ट में, उस पर क्लिक करिए, 699 है तो लेना ही पड़ेगा। अब इससे अफोर्डेबल कैसे करें बताओ। लेकिन कोई स्पेशल ऑफर चला रखे हैं हमने, वो क्या है, 499 रुपीज़ ओनली फॉर लिमिटेड टाइम। कब खत्म होगा मुझे भी नहीं पता, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है, स्पेशल ऑफर को क्या करने के लिए, इसको ग्रैब करने के लिए, ठीक है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इस प्रोग्राम में आने से जो जॉब नहीं लगेगा, जो मैंने बता रखा है, पढ़ा रखा है, उसको करने से जॉब लगेगा। सिर्फ ज्वाइन कर लिया सर क्रैक हुआ, नहीं होगा भाई, पढ़ना पड़ेगा, मेरे स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, जितना कर सकते हो, जितने अच्छे से करोगे उतना अच्छा रिजल्ट, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। आ जाओ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट में, लिंक पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, ओके भरिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, आगे बढ़िए, पेमेंट करिए एंड स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। करिए, टाइम कम है,
टाइम ख़राब मत करिए यहाँ भटक के वहाँ भटक के। डेली टीचर मत चेंज करो भाई। अगर मेरी आवाज़ आपको समझ में आता है, आप मेरे को समझ पाते हो, मेरे वर्ड्स आपको समझ में आते हैं, तो दिस इज़ द प्रोग्राम फॉर यू। जेई बनने का सपना पूरा करने के लिए ये आपका सहारा बन सकता है। ठीक है, आ जाओ। मैं जिसकी बात कर रहा था वर्स्ट हम बात करेंगे। जो लॉजिक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं आपको भी बता देता हूँ, तो पता लगा कभी भी क्या होता है, ये लाइट के चक्कर में दिमाग से निकल जाता है। तो मेरे जो स्टूडेंट्स क्रैक करें ये सारे काम तो करते हैं, ये एक स्पेशल काम करते हैं, दो मैं बता देता हूँ। क्या करते हैं, मॉक टेस्ट कम से कम उस एग्ज़ाम्स का 40 से 50 देते हैं, हर 2 दिन में एक, ये पहला। दूसरा क्या करते हैं, इससे पहले क्या करते हैं, PYQ बेसिक क्लियर करने के बाद लॉजिक का यूज़ करके डेली 50 सॉल्व करते हैं। इफ़ दे आर सॉल्विंग लाइक कौन कौन से आपका पार्ट का 50 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, मैथ्स का, एप्टीट्यूड मैथ्स हो गया आपका पहला, रीजनिंग का, जनरल साइंस का, जीके का जो 50 क्वेश्चन खाली याद कर कुछ नहीं मिलेगा, बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। फिर 100 क्वेश्चन चाहे लगा लो, जीके क्वेश्चन 100 करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 25 मिनट लगते हैं, और 25-30 मिनट 40 मिनट लग जाएगा, और क्या। RRB जेई की बात कर रहा हूँ भाई, यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, कहानी अलग है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सबसे बेकार जोन क्या हो सकता है, आपको बता देता हूँ मैं, सो दैट आपको ठीक रहेगा, आपका हिसाब किताब दिक्कत नहीं आएगा इतना। सबसे बेकार जोन हमारे पास क्या आ जाएगा, जोन वाइज यहाँ पर ब्रांच वाइज वैकेंसी आपको पता लगेगा। देखिए सबसे बेकार जोन कहाँ पर आ सकता है, मुजफ्फरपुर मत भरना भाई, अगर कोई सिविल से है फिर भी भर सकता है, बाकी ब्रांच मत भरना। मालदा अच्छा जोन नहीं होगा आपका, पटना अच्छा जोन नहीं होगा, बड़ा हाई जाएगा आपका, है ना। उसके बाद आपका एक बात आपको बता दूं मैं, सिविल इसका, उसके बाद क्या आ गया, हाई कट ऑफ जोन कहाँ आता है, रांची आता है आमतौर पर। उसके बाद आपका प्रयागराज जाता है, बॉम्बे जाएगा, कलकत्ता जाएगा, अजमेर जा सकता है आपका, गोरखपुर जाएगा हाई, है ना, ये बेसिकली हाई कट ऑफ, पटना जाएगा, रांची जाएगा। उसके बाद ये चीज़ आपको पता, पटना वाला फॉर्म मत भरना, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, सुपर डेंजर जो मैं बोलता हूँ। हाँ फिर भी भर सकते हो कलकत्ता, बॉम्बे, बट ये जो कम वैकेंसी वाला ये मत भरना, ये सुपर डेंजर जोन है। मान लो कोई सिविल से है तो चंडीगढ़ मत भरना, आपके लिए बेकार होगा। बात समझ पा रहे हैं कि हिसाब से वर्स्ट जोन हम डिसाइड करते हैं। तो ये वर्स्ट जोन आपका देखने का है। बेस्ट जोन आपको बता दिया मैंने 5-5 करके, उनमें से कोई सिलेक्ट कर लो, 1-2 बताऊंगा दिक्कत आएगा। 5 में काइंड ऑफ कट ऑफ मेरे को लगता है बहुत वेरिएशन नहीं जाएगा, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं बेस्ट जोन, बट मैं आपको फ्री बता रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे फॉर्म भरेंगे देखना कलकत्ता और बॉम्बे से, बिकॉज यहाँ पर क्या है, बहुत अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज है, इसीलिए ये चीज़ लास्ट ईयर प्रूवन हुआ था। बिकॉज लास्ट ईयर से ही मेजोरिटी बच्चों जो ऑनलाइन लोग हैं, उन्होंने मतलब ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं, मेरे ऐसे हैं, मेरे अलग भी हैं, वो बेसिकली क्या लास्ट टाइम ही बेसिकली से अच्छे से उन्होंने, बिकॉज देखा हर साल आ रहा है कोचिंग वालों का अपॉर्चुनिटी है, चलो कर देते हैं बढ़िया। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट ईयर जो फॉर्म पड़ा था आपका, देखेंगे लोगों ने बताया कलकत्ता बहुत हाई कट ऑफ जाएगा, मैंने बताया, बाकी ये पता नहीं गया अभी। कलकत्ता देखो इतना फॉर्म भरा था आपका, मैंने बोला था बॉम्बे हाई कट ऑफ जाएगा, देखो बॉम्बे कितना कट ऑफ हाई गया। मैंने मना किया था ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज इन्हें सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे, मुझे पता था। इस बार क्या 4-5 लाख बच्चे, 6 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, हाँ भाई 5-6 लाख बच्चे फिक्स है, बिकॉज गेट में फॉर्म भर लो 5 लाख भर रहे हैं, तो RRB जाइए 5-6 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, उससे कम तो जाएगा नहीं। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इस बार थोड़ा और जा सकता है फॉर्म भरने का, बिकॉज 4000 वैकेंसी है, लास्ट टाइम 2600 वैकेंसी था। तो ये बेसिकली कहानी है आपका, मैंने आपको बता दिया। मिलेंगे कि और एक वीडियो में आपके साथ, और प्रिपरेशन करते रहिए, एफर्ट देते रहिए, रिज़ल्ट आज नहीं तो कल आपको ज़रूर मिलेगा, बस कंसिस्टेंटली एफर्ट डालते रहो। एक सीक्रेट जो आपको बताया मैंने अभी, कंसिस्टेंटली एफर्ट डालिए, रिज़ल्ट बढ़िया आज तो कल आया, किस्मत आज तो कल चमकेगा। ये मेरे बच्चों की कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 13 साल में देखा जो आपको बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।